पोको के फोन्स को लेकर आए दिन हमें कुछ ना कुछ देखने और सुनने को मिलता है ट्विटर पर, एंड उसी रीजन की वजह से इस बार पोको वाले हमें 2 साल की वारंटी दे रहे हैं विद द पोको F4, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन क्या पोको F4 एक अच्छा डिवाइस है अंडर 30,000? वेल, हर एक चीज को मैं कवर करने वाला हूं इस रिव्यू में, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस डिवाइस फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ, एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड iQOO Neo 6, एंड रिसेंटली मैं नथिंग फोन 1 भी यूज करने लग गया हूं विद माई प्राइमरी सिम कार्ड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पोको F4 में या फिर इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी डिवाइस में, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हिट दैट लाइक बटन। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद डिजाइन, इट कम्स विद फ्लैट साइड्स, एंड इसकी जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की है। बैक पैनल पे आपको ग्लास मिल जाएगी, लेकिन कौन सी ग्लास है कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आती है विच फील्स नाइस, एंड बोथ द कलर ऑप्शंस लुक गुड। इन हैंड फील डेफिनेटली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ फ्लैट साइड्स, बट यू शुड गेट यूज्ड टू इट सून। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है फॉर द प्राइस, एंड इवन डिजाइन भी डिसेंट है। बट हाँ, बोथ Neo 6 एंड F4 can't compete with Nothing Phone 1 in terms of build and design. अब स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये फोन Snapdragon 870 के साथ आता है विद 6 और 8 और 12 GB रैम ऑप्शंस एंड 128 और 256 GB स्टोरेज। यहाँ मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है, सो बेस्ड ऑन योर यूजेज 128 और 256 GB ले लेना। अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो डे टू डे लाइफ में कभी लैग्स या हिकअप्स नहीं नोटिस किए मैंने, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, मैंने इस फोन पर काफी बार BGMI खेला था। अभी तो वैसे निकाल दिया है प्ले स्टोर से, बट हाँ, जब भी मैंने इस पर BGMI खेला इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जब तक BGMI था तब तक iQOO Neo 6 में 90 FPS का सपोर्ट आ गया था, बट इस फोन पर नहीं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में इस प्राइस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। इवन मेमोरी मैनेजमेंट इस फोन की काफी अच्छी लगी मुझे कंपेयर टू iQOO Neo 6। अब डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस एंड डॉल्बी विजन। प्रोटेक्शन यहाँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की है। एज विथ मोस्ट AMOLED डिस्प्लेस, कलर्स कॉन्ट्रास्ट मस्त है, आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज HDR प्लेबैक ऑन Netflix विच इज लैकिंग ऑन बोथ Neo 6 एंड Nothing Phone 1। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे, एंड काफी मस्त लगा मुझे इसका डिस्प्ले। इवन द स्पीकर्स हियर आर गुड, अच्छे खासे लाउड हो जाते हैं, नॉट द बेस्ट बट गुड इनफ टू नॉट कंप्लेन एट दिस प्राइस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की तरफ, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद ओमनी विजन सेंसर, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा है, एंड लास्टली 2 मेगापिक्सल मैक्रो। अगर आपने कैमरा कंपैरिजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा दैट F4 वाज माय लीस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द 3 फोन्स इन टर्म्स ऑफ कैमरास। हाँ, कुछ सिचुएशंस में ये फोन ने अच्छा परफॉर्म किया, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैमरास iQOO Neo 6 एंड Nothing Phone 1 बेटर लगे मुझे। फ्रंट कैमरा यहाँ 20 मेगापिक्सल का है विद f2.5 अपर्चर, एंड इवन हियर दिस इज माय लीस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द 3 फोन्स। ओवरऑल कैमरास के मामले में आई वुड पिक iQOO Neo 6 और Nothing Phone 1। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, तो इस फोन के साथ आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, एंड मेरे हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ एवरेज टू अबव एवरेज है। मैं इस फोन को 100% चार्ज करके सुबह घर से निकलता था अराउंड 8-9 o'clock को, एंड रात तक मेरे लिए ईजिली चल जाता था। थोड़ी बहुत बैटरी बच जाती थी एंड ऑफ द डे में, एंड वापस मैं रात को इसे चार्ज पे लगा देता था, एंड सुबह वही सेम रूटीन कंटिन्यू रहता था मेरा। बट माई यूजेज इज मॉडरेट, एंड मेरा फोन मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे या फिर ऑफिस में भी वाईफाई से ही कनेक्टेड रहता है, एंड थोड़ा बहुत बीच में मोबाइल डेटा यूज कर लेता हूँ मैं। तो विद दैट काइंड ऑफ यूजेज एक दिन ईजिली चल जाता है। बट आई एम श्योर काफी लोग होंगे जिनका फोन मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल डेटा पे ही चलता है, तो उनको शायद से इस फोन को एंड ऑफ द डे तक या फिर इवनिंग में एक बार चार्ज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। So that is how the battery life is of the Poco F4, and the good part is that this phone comes with 67 watt charger inside the box, so that is a really nice thing because most of the phones आजकल चार्जर के साथ आते ही नहीं है, जैसे कि Nothing Phone 1, तो आपको बॉक्स में एक अच्छा चार्जर मिलता है, वो भी 67 watt का, so that is a nice thing. Overall, I have no complaints with the battery life and charging speeds of the Poco F4. सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो it comes with MIUI 13 based on Android 12, which is nice. एंड MIUI में जैसे कि आपको पता ही होगा भर भर के फीचर्स होते हैं। इनफैक्ट करेंटली बाय डिफॉल्ट लेफ्ट स्वाइप डाउन पर नोटिफिकेशंस है एंड राइट पर टॉगल वाला फीचर डाला है Xiaomi ने, विच इज अनोइंग फॉर मी पर्सनली, बट ग्लैडली उन्होंने ओल्ड वर्जन पर स्विच करने का ऑप्शन रखा है अभी भी, विच इज नाइस। ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज अ पर्सनल प्रेफरेंस एंड सम पीपल डू लाइक MIUI बट सम पीपल डोंट।
I'm honestly not a fan of MIUI, so for me, if I had to choose a phone based on software, then I would pick Nothing Phone 1. अब आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को पोको वाली कंट्रोवर्सी तो पता ही होगी. काफी लोगों के फोन के कैमराज नहीं चल रहे थे आफ्टर अ सर्टेन अपडेट ऑन द X2, एंड दैट इज स्टिल हैपनिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पोको इज गिविंग मतलब 2 years ऑफ वारंटी बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रोवर्सीज दैट आर हैपनिंग विद पोको. तो क्या आपको पोको F4 लेना चाहिए या नहीं? वेल, अगर मैं होता तो आई वुड नॉट गो विद द पोको F4 बिकॉज आई फील iQOO Neo 6 इज ओवरऑल अ बेटर ऑप्शन. कैमराज वगैरह भी इसमें बेटर है. इन तीनों फोन्स में आई फील iQOO Neo 6 के कैमराज बेटर है एंड परफॉर्मेंस वगैरह भी इस फोन की अच्छी है. तो आई डोंट रियली हैव एनी मेजर कंप्लेंट्स विद iQOO Neo 6. हाँ, नथिंग फोन 1 की डिज़ाइन यूनिक है, ग्लिफ लाइटिंग है वगैरह वगैरह, बट थोड़े दिन बाद आप इस चीज़ से बोर हो जाते हो. एटलीस्ट मैं हो गया हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग आई विल गो विद iQOO Neo 6. वेल, दैट्स जस्ट मी. आप होते तो आप कौन सा फोन लेते? कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई वुड लव टू नो दैट. एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी बता देना कमेंट्स में. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. दिस इज सौरभ नहार. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. बाय.